हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 की मैथ्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम अब होने ही वाला है और लोग अब 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो मैथ के लिए बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि आखिर मैथ्स को कैसे पढ़े, क्या करे, कौन सी बुक फॉलो करे, कौन सी यूट्यूब की वीडियो से पढ़े, किस तरीके से पढ़े। ये सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों की मैं सॉल्व करने वाली हूँ। मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। बिल्कुल मैंने लैपटॉप भी रखा है, अपनी बुक भी रखी है जो मैंने पढ़ी थी, और ये सारी चीजें मैं बिल्कुल आपको करके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कौन सी यूट्यूब की वीडियो पढ़नी देखनी है, कौन सी चीज बुक पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, टोटल सब कुछ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं आपको ज्यादा आपका टाइम नहीं लेती हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरीके से कौन कौन स्टेजेस के थ्रू आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करेंगे, मेरा जो फंडा रहता है वो मैं अपना बताती हूँ। मैंने यूट्यूब की वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था अपना। यूट्यूब की कौन कौन सी वीडियोस देखनी है किस किस टॉपिक के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो में आके बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको ये पिलर के बारे में बताती हूँ। तो फर्स्ट पिलर इज कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। सेकेंड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको बुक से करनी है। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसके लिए आपको एक बुक होगी आपकी, उस बुक में आपको उस चैप्टर में जा करके आपको वो टॉपिक लगाना है और उससे प्रैक्टिस करनी है। और क्विजेस, क्विजेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे जा करके आपको क्विज लगाना है। ये सारी चीजें आपको करनी है। सो अब हम जाते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। तो अब आगे मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे किस किस टीचर से यूट्यूब में फ्री में पढ़ाई की और कौन कौन से टीचर से की और आप कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको एडवांस सेक्शन के लिए दिखाती हूँ मैंने किससे पढ़ाई की। एडवांस सेक्शन के लिए मैंने पवन राव सर से पढ़ा है। पवन राव यूट्यूब सर मैथ्स। तो ये है मैथ्स विद पवन राव सर। और यहाँ से मैंने पूरा ज्योमेट्री जैसे आपको दिख रहा होगा, ये इन्होंने हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है यहाँ पे, और आप जा कर के सारे टॉपिक्स इनसे कवर कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने पढ़ाया है। जैसे आप इनका अगर आप सर्च भी करते हैं पवन राव सर ज्योमेट्री, आपको बस जाना है, सर्च करना है पवन राव सर। यहाँ पे आपको खुद भी मिल जाएगा, पवन राव सर ज्योमेट्री करके सर्च कीजिए। सर ज्योमेट्री, मैथ ज्योमेट्री मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री अगर आप सर्च करते हैं तो आपको फिर ट्रिगोनोमेट्री का मिल जाएगा वीडियो। पूरा प्लेलिस्ट ही है इनके पास, देख लीजिए आप। ये पूरी प्लेलिस्ट है ट्रिगोनोमेट्री की, और आप आराम से ये सारी प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। फुल प्लेलिस्ट है 18 वीडियो की ये। और इसी तरीके से इन्होंने हर चीज़ की एडवांस सेक्शन की बना रखी है। एडवांस आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब मैं आती है बात अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक मैंने गगन सर से पढ़ी थी, गगन प्रताप सर अरिथमेटिक, गगन प्रताप। और बेसिकली परसेंटेज जो भी है ये सर ने, यहाँ पे सर का ये चैनल है, और यहाँ पे आप जाकर के अगर देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिए। आपने कि 4 लोगों के बीच में आपके पिताजी कहें कि हाँ, तो ये सब आप देख सकते हैं। और बेस्ट रहेगा यहाँ पे लिखिए पवन राव गगन प्रताप सर परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज आपको आ जाएगा। बस ये वाली वीडियो आप देख लीजिए। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ऐसे ही कर करके आपको सारे मिल जाएंगे। ये पूरी वीडियो है काफ़ी लंबी, 9 घंटे की। तो अगर आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वही टॉपिक देखना, सारे टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे एवरेज वगैरह आप सारा इनसे कर सकते हैं, और ऐसे ही मैंने की है। और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने वर्बल मैथ्स बाय आकाश आभास सैनी से किया हुआ है। देखो यहाँ पे आ भी रहा है, मैंने सर्च भी कर रखा है, ऑलरेडी सर्च है मेरी। जब मैंने पढ़ाई की थी तभी मैंने सर्च किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट बाय आभास सैनी सर। ये इन्होंने, और इनसे और गगन प्रताप सर, दोनों सर से मैंने की थी। इनकी वो एक पर्टिकुलर वीडियो है, वो बहुत अच्छी है, सिंपल इंटरेस्ट। और इनसे आप करना, इनसे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने ये सर की वीडियो देखी थी,
और बाकी फिर इसके अलावा फिर मैंने नहीं देखी किसी की भी वीडियो। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इनकी देखी थी, गगन सर की और पवन राव सर की। बस इतनी 3 जनों की मैंने वीडियो देखी सारी, और मैंने फिर नोट्स बनाए। अब नोट्स कैसे बनाते हैं ये आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है भावनाज वंडरलैंड, और यहाँ पे आप जा सकते हैं, भावनाज वंडरलैंड है टेलीग्राम में अगर आप सर्च करेंगे तो। और यहाँ आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट, पूरी मैंने अपने नोट्स डाल रखे हैं, देख रहे हैं। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव कंपाइल्ड लिंक्स ऑफ ऑल माई हैंड रिटन नोट्स इन वन प्लेस। और ये ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सब की है। थोड़ा मैं आपको आइडिया के लिए दिखा भी देती हूँ, बाकी आप यहाँ जाके देख भी सकते हैं। ये है मेरी ज्योमेट्री की नोट, ये आपको दिख रही होगी। मेरा जो नोट्स है ये मैंने अपने खुद से देखा है, और ये पवन राव सर की वीडियो देख करके, या गगन प्रताप सर, पवन राव सर की वीडियो देख करके मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं। और इसी तरीके से आपको वीडियो देखनी है और आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और ये पूरा नोट्स लास्ट में जब आप रिवीजन करेंगे ना, तभी बहुत हैंडी होती है ये नोट्स। अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे नोट्स मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे करके पढ़ सकते हैं पूरा। सबसे पहले आपको जा करके जो भी वीडियोस है उस वीडियोस को देख करके आपको पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और साथ ही साथ आपको जैसे मैंने नोट्स बनाए उसी तरीके से आपको वीडियो देख करके जो भी पॉइंट आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बताया, उस थ्योरम से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस बताए, वो सारे क्वेश्चंस को आपको जा करके प्रैक्टिस करनी है, और मतलब नोट डाउन करना है। सबसे पहली बात तो आपको उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद जो आपका पूरा इस तरह से एक-एक करके सिलेबस कंप्लीट हो गया, जैसे और एक बार पूरा आपने सब कर लिया, उसके बाद जो आपका टारगेट होना चाहिए ये वो होता है प्रैक्टिस। अब आप जो परसेंटेज का, अगर आपने टॉपिक जो नोट्स किए, अब आप जाएंगे, जब आपने सबसे पहले आपका टारगेट होगा कि आप YouTube की वीडियो देख करके एक टॉपिक, जैसे परसेंटेज अगर आपने उठाया तो आपने YouTube की वीडियो देखी, आपने उसको पूरा वीडियो देख करके नोट्स बनाए। अब आपके वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो चुका है, बट अभी भी वो टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की है। अब आपका जैसे वो टॉपिक का नोट्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर आपको लगने लगता है, तुरंत आपको जाना है, आपकी जो नोट, आपकी जो बुक है, आपकी प्रैक्टिस बुक एक होगी, वो प्रैक्टिस बुक मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी, और कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ। बट आपका नेक्स्ट टारगेट यही होगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। तो ये जो बुक है, इस बुक को मैंने अपने SSC CGL में प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया था। पिनिकल है, SSC मैथ्स की है, और 6800 प्लस TCS के MCQs है। TCS का क्वेश्चन करना सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, और अभी रिसेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी मीडियम में भी आती है, तो इससे मैंने किया था, और कैसे करना है मैं वो आपको बताती हूँ। इसमें सारे ही क्वेश्चंस आपको कवर कर रखे हैं इन्होंने, सारे एग्ज़ाम्स जो भी रिसेंटली हो चुके हैं, SSC GD वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, टॉपिक वाइज आपको पता चल रहा है यहाँ पे 2023 का एग्ज़ाम CPO, CGL, CHSL सब कवर कर रखा है। तो इस तरह से आपको करना है, पहले वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का यहाँ पे शुरू में तो कुछ थ्योरम्स दिए हुए, थ्योरम्स का भी आपको इसमें पढ़ने का कोई काम नहीं है। अगर चाहते हैं तो एक बार आप देख सकते हैं थ्योरम्स वगैरह, उसमें क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, बट अभी आपका मेन टारगेट है आप प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब आपको क्या करना है, 1 नंबर से लगाना शुरू करना है। अभी आपको शुरू से लगाना है जब आप पहली बार कर रहे हैं तो पहला जो आपने क्वेश्चन किया आपने ये कर दिया, उसके बाद आपने दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। मानते हैं कि चौथा जो क्वेश्चन आपने किया तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पीछे जाएंगे और जा करके इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो आपने नोट्स बनाया है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो नोट्स में जाकर के आप अपना उसमें जाकर के कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आखिर क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने, ये थ्योरम वगैरह इसमें जो भी यूज़ हुए हैं वो थ्योरम क्या इसमें मैंने पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसके पीछे का सॉल्यूशन देखेंगे जो आपको पीछे दिया हुआ है।
तो देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो अब आप 4th नंबर क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन देखा आपने, यहाँ पे जिस तरीके से बताया है ये आपने देखा, और अब आपको समझ आ गया कि कैसे बनाना है। तो क्योंकि अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना 4 नंबर, अब आपका काम है आप इस क्वेश्चन में जाएंगे और जा करके आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। आपने इसको टिक कर दिया, क्यों करना है, क्योंकि अब जब आप दोबारा से आएंगे तब आपको ये 3 क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपसे एक बार में बन गया है, ये आपको समझ आ चुका है। अब आप ये क्वेश्चन नहीं आपसे मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आपको जो चीज़ नहीं आ रही है समझ में वो ये है 4th नंबर, तो इसको आपको रिवीजन की ज़रूरत है, आपको ये इसको रिवाइज करने की आपको ज़रूरत है। तो अब आप 4th नंबर को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से अगर आपसे 5 नंबर बन गया, 6 नंबर बन गया और 7 नंबर फिर से आपसे नहीं बना, तो आप 7 नंबर को भी टिक करेंगे, यहाँ पे आप टिक कर देते हैं। उसी तरह से फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं और जो जो नहीं बनते हैं उन सबको टिक करेंगे। जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे, जो कि रिवीजन इज अ मस्ट, अब आपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, मानते हैं आपने ज्योमेट्री पढ़ा, इस ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन पढ़ा, मेंसुरेशन पढ़ने के बाद जब नेक्स्ट आप नंबर सिस्टम में जाएंगे तो उससे पहले आपको ज्योमेट्री वापस से रिवाइज करनी है, और जब आप वापस से रिवाइज करेंगे तो आपको बस यही क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं जो आपने टिक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 600 से ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप बार बार इतने क्वेश्चन लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको मन भी नहीं करेगा रिवीजन का। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहली बार आपने इस वाले पेन से टिक कर लिया वो क्वेश्चंस को, और उसके बाद जब आप दोबारा से आएंगे और दोबारा से आप टिक करेंगे तो हो सकता है कि जिन क्वेश्चंस को आपने पेन से टिक कर रखा है वो क्वेश्चन आपसे बनने लग जाए। तो फिर आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी जो क्वेश्चन आपसे दोबारा से नहीं बन रहे उनको आप पेंसिल से टिक कीजिए। उसके बाद फिर आपको पेंसिल वाले क्वेश्चन को आप दोबारा से आकर रिवाइज करेंगे। इस तरह से करते करते आपका रिवीजन बहुत कम हो जाएगा। शुरू में आपको 700 क्वेश्चन लगाने पड़े, उसके बाद आपके धीरे धीरे हो सकता है 400 हो जाएंगे, 400 के बाद 300 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप 10 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करेंगे और अपने नोट्स रिवीजन करेंगे। सो इस तरीके से आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होगा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब इसके बाद आते हैं कि प्रैक्टिस और कहाँ से कर सकते हैं, मॉक्स वगैरह क्विजेस से कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आप क्विजेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें से एक टेक्स्ट बुक भी है। टेक्स्ट बुक में आप जाइए, एसएससी सीजीएल, ये जो ऊपर बहुत सारे ये हैं, इसमें आप एसएससी सीजीएल में जाइए। यहाँ आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। इन सेक्शनल टेस्ट्स में आपको करंट अफेयर का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप जाइए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको अलग अलग से सेक्शनल टेस्ट दे रखा है और यहाँ पे आप आराम से सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, और लाइव टेस्ट भी बहुत सारा कंडक्ट कराता है इसमें, और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आपको नोट्स बना के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दूसरा आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, तीसरा आपको जो क्विजेस है उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों स्टेप मैंने बहुत डिटेल में बताया है एंड आई होप इट हेल्प्ड। और आपको अगर बुक भी परचेस करनी है पिनेकल की, मैंने बहुत बार पिनेकल बुक के बारे में आपको बता रखा है, तो पिनेकल की अगर आपको मैथ्स की बुक परचेस करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।